स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 3.1। इसमें पहला प्रश्न हमने कर लिया था और पहले प्रश्न में हमने करना क्या था हमें कि ये जो अनुक्रमणिका दी गई थी इसमें पता करना था कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है कि अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। अगर अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो उसका सामान्य अंतर कितना आ रहा है, वो सामान्य अंतर d का मान हमें बताना था। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 क्या है? यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a, आप जानते हो जो प्रथम पद होता है उसको a से भी प्रदर्शित करते हैं और t1 से भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद a अगर दिया गया है और सामान्य अंतर d का मान दिया गया है, अगर देखिए यहाँ ध्यान देना, यहाँ डायरेक्ट बोला है अंकगणितीय श्रृंखला है, उस अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद दिया है और सामान्य अंतर d दिया है, तो अंकगणितीय श्रृंखला को हमें लिखना है। मतलब इस प्रश्न का उल्टा है। यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला दी गई थी और यहाँ हमें अंकगणितीय श्रृंखला पता करना है, अंकगणितीय श्रृंखला निकालना है, ऐसा उत्तर हमें निकालना है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो अंकगणितीय श्रृंखला के लिए हमने यहाँ पे आपको 2 सूत्र बताए हुए थे। ये देखिए, पहली विधि, दूसरी विधि। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप अनंत मान निकाल सकते हैं, T1, T2, T3, T4, ये डॉट डॉट का मतलब T5, T6, T7, T8, ऐसे अनंत तक आप मान निकाल सकते हैं। पर ज्यादातर 3 से 4 पद हम निकालते हैं। 3 पद निकालते हैं तो भी चलता है, पर बेटर है कि आप 4 पद निकालो। और 4 पद निकालने के बाद T1, T2, T3, T4 निकालने के बाद फिर अंकगणितीय श्रृंखला को डॉट 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 करके लिख दो। तो इसमें पहली विधि क्या है? देखिए, पहली विधि का सूत्र है कि T1 निकालने का सूत्र है T1 बराबर a। देख लीजिए, ये आप लिख चुके हो तो कॉपी आप ओपन कर लो अपना नोटबुक। पहला पद T1 बराबर a, दूसरा पद T2 बराबर T1 प्लस डी, तीसरा पद T3 बराबर T2 प्लस डी, चौथा पद T4 बराबर T3 प्लस डी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मतलब पहला पद का मान आ गया तो दूसरे पद को पहले पद से निकाल सकते हैं, तीसरे पद को दूसरे पद से निकाल सकते हैं, चौथे को तीसरे पद से निकाल सकते हैं। और दूसरी विधि ये है, देखिए T1 का सूत्र a है, T2 का a प्लस डी है, T3 का a प्लस 2d है, T4 का a प्लस 3d है। आप चाहे तो इससे निकाल सकते हैं। आप चाहे a वाला सूत्र लगाइए, चाहे a वाला सूत्र लगाइए, दोनों से आंसर वही आएगा। तो मैं जो लगाया हूं, मैंने a वाला, पहला वाला लगाया हुआ है। आप चाहे तो दूसरा वाला भी ट्राई कर सकते हैं रफ पे। चलिए देखिए, पहला पद है प्रश्न 2 आपका। पहला पद a का मान 10 दिया है और d का मान 5, सामान्य अंतर d का मान 5 दिया है और हमें अंकगणितीय श्रृंखला निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सूत्र क्या है अपना, ये फिर से मैं आपको सूत्र दिखा दूं। ये देखिए सूत्र आप T1 बराबर a, तो यहाँ देखिए T1 बराबर a और a का मान कितना है 10, a का मान कितना है 10, तो पहला पद आ गया 10। फिर दूसरा सूत्र है T2 बराबर T1 प्लस डी। देखिए T2 बराबर, ये T1 है, T1 प्लस डी। अब T1 का मान देखो कितना आया है, 10 आया हुआ है। T1 का मान कितना है 10, तो T1 की जगह 10 रख दीजिए। फिर प्लस, फिर d का मान कितना है 5, d का मान 5 रख दीजिए। 10 और 5 15। फिर तीसरा पद कैसे निकालेंगे? T3 बराबर T2 प्लस डी, T3 बराबर T2 प्लस डी। अब T2 का मान देखिए कितना आया हमें, T2 का मान 15 आया है। देख लीजिए T2 का मान कितना है 15, तो T2 की जगह 15 रख दिया। फिर प्लस, फिर d का मान देखिए कितना है 5, d की जगह 5 रख दिया। 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20। फिर आया T4, देखिए T4 बराबर T3 प्लस डी, तो T4 बराबर T3 प्लस डी। बस सूत्र लिखते जाइए, मान रखते जाइए। अब T3 का मान हमें कितना आया 20, T3 का मान कितना आया 20, तो T3 की जगह 20 रख दिया। और ये प्लस d का मान 5 है, तो d का मान 5 रख दिया। 20 में 5 जोड़ा 25। इस तरीके से हमने 4 पद निकाल लिए। तो जैसा कि मैंने बोला, ये क्वेश्चन आप मत पूछना मुझसे, मैं यही बता दे रहा हूं कि आप 3 पद भी निकाल सकते हो, 4 पद भी निकाल सकते हो, 5 पद भी निकाल सकते हो। आपके ऊपर है, आप कितना भी पद निकाल के फिर उसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए पहला पद कितना आया, यहाँ पे लिखना है अंकगणितीय श्रृंखला निकालना है हमें। तो अंकगणितीय श्रृंखला हो गई, पहला पद 10, कॉमा लगाइए, दूसरा पद 15, फिर कॉमा लगाइए, तीसरा पद 20, फिर कॉमा लगाइए, चौथा पद 25। अगर आपने 3 ही पद निकालना है
3 ही पद अगर आपने निकाला हुआ है तो 20 के बाद डॉट 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 कर दीजिए। अगर आपने 5 निकाला हुआ है तो 25 के बाद अगला पद लिख के तब डॉट 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 करिए, आपके ऊपर है। पर बेटर है कि आप 4 पद निकालो। बाकी आप 3 पद भी निकाल सकते हैं, 5 पद भी निकाल सकते हो, 8 पद भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। ओके, जितना पद भी निकालते हो उसको यहाँ पे लिखिए, देखिए 10, 15, 20, 25, फिर डॉट 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 जरूर लगाइए। अगर अंगगणितीय श्रृंखला लिख रहे हो तो डॉट 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 जरूर लगाइए। ऐसे ही दूसरा है, अब आप समझ गए, ऐसे ही करना है। ए का मान -3 दिया है, डी का 0 दिया है, तो पहले T1 बराबर ए, T1 बराबर ए, देखिए यही सूत्र आपको लगाना है बार बार। T1 बराबर ए, T2 बराबर T1 प्लस डी, T3 बराबर T2 प्लस डी, T4 बराबर T3 प्लस डी। तो T1 बराबर ए का मान कितना है -3, फिर T2 बराबर T1 प्लस डी। अब T1 का मान कितना है -3, तो T1 का -3 प्लस डी का मान 0। अब माइनस प्लस जुड़ता है, माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह। 3 में से 0 गया 3, बड़ी संख्या 3 के सामने माइनस। फिर T3 बराबर T2 प्लस डी, T2 का मान कितना आया -3, तो T2 की जगह -3 रख दिया, प्लस डी का मान कितना है 0, यहाँ पे भी उतना ही आएगा। ये देखिए जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे, तो भी -3 आएगा। फिर T4 बराबर T3 प्लस डी, T3 का मान कितना आया -3, तो T3 की जगह -3 प्लस डी का मान कितना है 0, डी की जगह 0, और माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 3 में से 0 गया 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस। इस तरीके से इसमें T1 का मान भी -3 आया, T2 का मान भी -3 आया, T3 का मान भी -3 आया, T4 का मान भी -3 आया। तो देखो -3, -3, फिर डॉट डॉट डॉट। सेम तरीके से तीसरा, ए का मान -7 दिया है, डी का 1/2 दिया है, और हमें चार पद निकाल के अंगगणितीय श्रृंखला। तो यहां पे ध्यान रखिए कि आपको कैलकुलेशन प्लस माइनस बटा करणी, अब ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो भाई ये तो सिखाना यहाँ पे संभव नहीं। आप 10वीं में चले गए और आप बोलते हो सर मुझे दशमलव नहीं आता, सर मुझे करणी नहीं आता, सर मुझे बटा नहीं आता, सर मुझे प्लस माइनस नहीं आता, तो फिर यहाँ तो संभव नहीं है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप इसकी देखो यूट्यूब पे वीडियोस देखो, इससे रिलेटेड, भिन्न से रिलेटेड, दशमलव से रिलेटेड, करणी से रिलेटेड खोजोगे तो मिलेगा। चलिए, T1 बराबर ए, सूत्र है T1 बराबर ए का मान कितना है -7, फिर T2 बराबर T1 प्लस डी, तो T1 का मान कितना है देखिए -7 आया हुआ है, तो T1 की जगह -7 रख दिया, प्लस डी का मान 1/2। अब ये भिन्न आ गया, भिन्न को कैसे हल करेंगे, -7 के बटे में 1 छिपा हुआ है, तो देखिए -7 के बटे में 1 प्लस 1/2। अब यहाँ हर समान नहीं है, तो मैंने क्या बताया, अगर हर समान ना हो तो नीचे का गुणा करके नीचे लिखो और तिरछा गुणा करके ऊपर लिखो। अब देखिए नीचे का गुणा करेंगे तो 2 1 के 2 यहाँ लिखेंगे। अब तिरछा गुणा करेंगे, -7 का 2 से करेंगे तो -14, फिर बीच में प्लस 1 का 1 से करेंगे 1 1 के 1, देख लो 7 दूना 14, -14, 1 1 के 1 तिरछा। अब ऊपर माइनस और प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 14 में से 1 जाएगा तो 13, और बड़ी संख्या 14 के सामने माइनस है तो माइनस, और ये बटा 2। अब आते हैं T3 बराबर T2 प्लस डी, T2 का मान कितना है, ये देखो T2 का मान हमने निकाला अभी -13/2, तो T2 की जगह -13/2, और D का मान कितना 1/2, तो D की जगह 1/2। अब की बार हर समान है, देखो यहाँ ऊपर हर समान नहीं था, तो क्या नियम बताया, नीचे का गुणा करके नीचे लिखो, तिरछा गुणा करके ऊपर लिखो। जब हर समान रहता है तो उसका नियम अलग है, हर समान है तो हर को केवल एक बार लिखो, जैसे देखो 2 समान है तो 2 को केवल एक बार लिखो, और फिर तिर्यक गुणा हर समान है तो उसको वैसे ही लिखो और ऊपर का लिख दो। फिर से सुनो, अगर हर समान नहीं है तो नीचे का गुणा करके नीचे लिखो, तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखो, और अगर हर समान है तो हर को केवल एक बार लिखो और ऊपर का सेम लिख दो। जैसे देखो 2 को वैसे ही लिखा, ऊपर -13 प्लस 1, ऊपर कोई चेंज मत करो, ऊपर जैसा वैसा लिख दो अगर हर समान है तो। यहाँ देखिए माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 13 में से 1 गया 12, बड़ी संख्या 13 के सामने माइनस है तो माइनस, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 6 आया और ये माइनस।
फिर T4 बराबर T3 प्लस डी। अब T3 का मान कितना आया है -6, तो T3 की जगह -6 रख दिया, प्लस डी का मान कितना है 1/2। अब यहाँ ऋण 6 है, इसके बटे में 1 छिपा हुआ है। फिर ये देखिए पहले इसकी तरह से हो गया, हर समान नहीं है तो पहले नीचे का गुणा करके नीचे लिखेंगे, तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखेंगे। तो 2 1 के 2, इधर 6 दूना 12, ऋण 6 का 2 से करेंगे ऋण 12, 1 1 के 1, बीच में प्लस। फिर माइनस प्लस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 12 में से 1 गया 11, बड़ी संख्या के सामने माइनस, ऋण 11/2। इस तरीके से हमने 4 पद निकाल लिए, 1 2 3 4, ये चारों पद यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसी तरीके से चौथा, ए का मान -1.25 है, डी का 3 है, तो हम वही निकालेंगे। देखिए पहले T1 बराबर ए का मान -1.25, फिर T2 बराबर T1 प्लस डी। T1 का मान कितना आया देखो -1.25 प्लस डी का मान कितना है 3। अब यहां देखिए माइनस और प्लस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, देखिए इसके सामने माइनस, के सामने प्लस है, तो एक माइनस और प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 3 में से 1.25 घटाएंगे। अब चलिए मैं आपको घटा के दिखाता हूं। यहाँ 3 के तुरंत बाद दशमलव छिपा हुआ है, उसके नीचे हमें 1.25 लिखना है। घटाते समय या जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव लिखना जरूरी होता है, इसीलिए मैं 3 था देखो ना, तो 3 के तुरंत बाद दशमलव छिपा हुआ है, उसके बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हो। अब घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 2 में से 1 गया 1, आएगा 1.75। यहाँ देखिए आ गया 1.75, और बड़ी संख्या 3 है, उसके सामने प्लस है, तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। अब T3 बराबर T2 प्लस डी। अब T2 का मान कितना आया देखिए, T2 का मान 1.75, तो T2 की जगह 1.75 प्लस डी का मान 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस जोड़ा जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जैसे इसके पहले जोड़ा था वैसे ही देखिए 1.75, उसके नीचे 3 के तुरंत बाद दशमलव छिपा हुआ है, और जोड़ते समय भी जैसे घटाते समय दशमलव के नीचे दशमलव होता है, वैसे जोड़ते समय भी दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 3 1 4, 4.75। यहाँ आगे देखो 4.75। फिर T4 बराबर T3 प्लस डी। अब T3 का मान कितना आया 4.75, प्लस डी का मान कितना है 3। अब जैसे मैंने इसको जोड़ा था वैसे इसको भी जोड़ोगे तो आएगा 7.75। इस तरीके से 4 पद आ गए, 1 2 3 4। ये चारों पद लिख के कॉमा लगा के 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई अंगगणितीय श्रृंखला। इसी तरीके से आपका ये 5वां क्वेश्चन है। ए का मान 6 दिया है, डी का -3 दिया है, तो पहले T1 बराबर ए बराबर 6, ये देखिए T1 बराबर ए का मान 6। फिर T2 बराबर T1 प्लस डी। अब T1 का मान कितना है 6। अब यहां ध्यान से समझना, यहां आप गलती करने वाले हो, ध्यान से देख लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर सरल है। T1 का मान कितना है 6, फिर बीच में प्लस, फिर डी का मान -3, तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे। फिर 6, अब ये प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा -3, और 6 में से 3 गया 3। फिर T3 इक्वल टू T2 प्लस डी। अब T2 का मान कितना आया देखो 3 आया, तो T2 की जगह 3, फिर बीच में प्लस, फिर डी का मान -3, फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस है, देखिए 3, और ये प्लस और माइनस का गुणा -3, 3 में से 3 गया 0। फिर T4 इक्वल टू T3 प्लस डी। अब T3 का मान कितना आया 0 आया है, देखो T3 का मान 0, T3 की जगह 0 रख देंगे, प्लस डी का मान कितना है -3, फिर 0, और ये प्लस और माइनस का गुणा -3। अब यहाँ देखिए 0 के सामने प्लस है, 3 के सामने माइनस, तो प्लस और माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 में से 0 गया 3, बड़ी संख्या 3 के सामने माइनस। इस तरीके से आपका 1 2 3 4 चारों पद लिख दिया। यहाँ पे देखो मैं डॉट 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 लगाना भूल गया, 1 2 3 4, ऐसे कितना भी डॉट लगा तो ये चारों पद लिख दिया, 1 कॉमा दूसरा पद, फिर कॉमा तीसरा पद, फिर कॉमा चौथा पद, डॉट डॉट। सेम तरीके से आपका ये भी है, तो ये मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप समझ जाएंगे। अब प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक अंगगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद तथा सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये अंगगणितीय श्रृंखला दी गई, इसका पहला पद और सामान्य अंतर निकालना। तो यहां देखो पहला पद T1 का मान 5 है, दूसरा पद T2 का मान 1 है, तीसरा पद T3 का मान -3 है, चौथा पद T4 का मान -7 है।
पहले इसको लिख दो कि T1 का मान है, T2 का है, T3 का है, T4 का है। तो प्रथम पद का सूत्र क्या होता है? प्रथम पद A बराबर T1। अब जैसे यहां देखो T1 बराबर A लिखो चाहे A बराबर T1 लिखो, मतलब तो वही हुआ। जब मुझे T1 निकालना था तो A दिया गया था तो मैंने T1 बराबर A लिखा था। जब मुझे T1 दिया है, A निकालना है तो A बराबर T1 लिखूंगा। दोनों का मतलब तो एक है, चाहे T1 बराबर A लिखो चाहे A बराबर T1 लिखो। यहाँ देखिए A बराबर T1 और T1 का मान कितना है? 5, तो A का मान भी हो गया 5। अब सामान्य अंतर निकालेंगे। सामान्य अंतर निकालने का D का सूत्र क्या है? देखो T2 माइनस T1 से निकाल सकते हैं, T3 माइनस T2 से भी निकाल सकते हैं, T4 माइनस T3 से भी निकाल सकते हैं। ये D निकालने का सूत्र है, सामान्य अंतर D। यहाँ पे देखिए सामान्य अंतर D निकालने का सूत्र T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। इसी तरीके से डॉट 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 लिखने का मतलब T5 माइनस T4, T6 माइनस T5, T7 माइनस T6, T8 माइनस T7, T9 माइनस T8, T10 माइनस, ऐसे T9 ऐसे आप करते जाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि बाद वाले पद में उसके पहले वाला पद निकालना है। ये दूसरा पद पहले लिखना है माइनस पहला पद, तीसरा पद पहले लिखना है माइनस दूसरा पद, चौथा पद पहले लिखना है माइनस तीसरा पद। तो यहां देखिए T2 का मान कितना है? T2 का मान 1 है, तो T2 की जगह 1, फिर बीच में देखिए माइनस, फिर T1 का मान कितना है? 5। प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 में से एक गया 4, बड़ी संख्या 5 के सामने माइनस। फिर इसी D को निकालेंगे T3 माइनस T2 से। तो अब T3 का मान रखिए, T3 का मान है -3, तो T3 की जगह -3, फिर बीच वाले सूत्र का माइनस, फिर T2 का मान 1 है। देखो यहां से भी देख सकते हो T2 का मान 1 है। फिर से देख लो T3 का मान -3 है, तो T3 की जगह -3, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर T2 का मान 1। माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 और 1 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस है। फिर D को इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, T4 माइनस T3। अब T4 का मान कितना है? -7, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर T3 का मान -3। तो देखिए एक सूत्र वाला माइनस आया था और फिर -3, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब ये -7 ऐसे लिखेंगे, ये दोनों माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस का गुणा +3। माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 3 गया 4, बड़ी संख्या 7 के सामने माइनस है तो माइनस। इस तरीके से आप देखें तो अंतर सब में ऋण 4 आ रहे, सबका अंतर समान है, तो ये D का मान हो गया। तो प्रथम पद A का मान 5 आ गया और सामान्य अंतर D का मान ऋण 4 आ गया। तो आपको यही निकालना था, प्रथम पद और सामान्य अंतर। तो प्रथम पद का मान 5, सामान्य अंतर का मान ऋण 4। सेम टाइप से आगे के क्वेश्चन भी करने हैं। देखिए 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 डॉट डॉट। तो यहाँ T1 का मान 0.6 है, T2 का 0.9 है, T3 का 1.2 है, T4 का 1.5 है। तो पहले प्रथम पद A बराबर T1, तो T1 का मान 0.6। फिर सामान्य D बराबर T2 माइनस T1, 0.9 माइनस 0.6, घटाएंगे 0.3 आएगा, माइनस करना आपको आता है। फिर T3 माइनस T2, 1.2 में 0.9 माइनस करेंगे 0.3 आएगा। फिर यहाँ देखो मैं लिखा नहीं, T3 माइनस T2, फिर यहाँ T4 माइनस T3। अब T4 में T3 माइनस करेंगे, देखो T4 का मान 1.5, फिर बीच में माइनस, T3 का मान 1.2, माइनस करेंगे 0.3। तो ये प्रथम पद का मान 0.6 आ गया और सामान्य अंतर का मान 0.3 आ गया। फिर तीसरा इसी तरीके से देखो, T1 का मान 127, T2 का 135, T3 का 143, T4 का 151। इसी तरीके से आप प्रथम पद A बराबर T1, तो 127 आ गया। फिर D T2 माइनस T1, 135 में 127 घटाएंगे 8 आएगा। ऐसे फिर T3 माइनस T2, 143 में 135 घटाएंगे 8 आएगा। फिर T4 माइनस T3, 151 में 143 घटाएंगे 8 आएगा। तो हमें प्रथम पद भी पता चल गया 127 और सामान्य अंतर 8। इसी तरीके से चौथा देखेंगे, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। तो T1 का मान 1/4, T2 का 3/4, T3 का 5/4, T4 का 7/4। पहले प्रथम पद A बराबर T1 बराबर 1/4, ये देखो। फिर D निकालेंगे T2 माइनस T1, तो T2 का कितना मान है 3/4 माइनस T1 का मान कितना है, देखो 1/4। देखो T2 का मान 3/4 है, तो T2 की जगह 3/4 रख दिया, माइनस T1 का मान 1/4 है, तो T1 की जगह 1/4। अब यहाँ देखो हर समान है, तो क्या बताया था, जब हर समान हो
तो उसको एक ही बार लिखो और ऊपर का सेम टू सेम लिख दो। तो 3 - 1 ऊपर का हर समान है तो उसको एक बार लिखो, फिर 3 ऋण 1। अब यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2/4, इसको काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4। फिर ऐसे T3 - T2, अब T3 का मान 5/4 है तो T3 की जगह 5/4 माइनस T2 का मान 3/4। फिर हर समान है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ऊपर का लिखेंगे 5 ऋण 3, 5 में से 3 गया 2/4, इसको काटेंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4। ऐसे ही T4 - T3 निकाल लेंगे, उसका भी 1/2 आएगा। तो पहला पद 1/4 आ गया, सामान्य अंतर 1/2 आ गया। तो यहां से हमारा प्रश्न संग्रह 3.1 खत्म होता है। अब मैं इसका पिक आपको भेज दूंगा, आप वहां से लिख लेंगे। पर अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं उसको डिस्कस कर दूं, क्योंकि एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम में उदाहरण भी पूछे जाते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पर जाएंगे तो पेज नंबर 59 पे आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया। उदाहरण पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमणिका अंगठी श्रृंखला है, पहचानिए। यदि हो तो अंगठी श्रृंखला के बाद के 2 पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को उदाहरण 1 को आपको, आप चाहे तो अपने टेक्स्ट बुक अगर है तो वहां पे लिख लीजिए कि जो आपका उदाहरण 1 है वो आपका जो प्रश्न संग्रह 3.1 का मैंने पहला क्वेश्चन कराया है उसके जैसा है। ये देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन कराया था इसके जैसा कि अंगठी श्रृंखला है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए T1 का मान दिया है, T2 का दिया है, T3 का दिया है, T4 का दिया है। तो पहले आप T2 - T1 निकालिए, 12 में से 5 गया 7। फिर T3 - T2 निकालिए, 19 में से 12 गया 7। T4 - T3 निकालिए, 26 में से 19 गया 7। अब देखिए अंतर 7 7 7 आ रहा है, तो सामान्य अंतर समान है, इसलिए यह अंगठी श्रृंखला है। देखो यहाँ पर पहला पद दिया है 5, सामान्य अंतर दिया है 7 और ये सामान्य अंतर स्थिर है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है और यहां शब्द आ रहा है स्थिर है। तो जरा इसको नोट आउट कर लो। अगर कोई बोलता है समान है, अगर कोई बोलता है स्थिर है, अगर कोई बोलता है अचर है, तीनों का मतलब सेम है। जैसे मैंने यहां लिखा है अंतर समान है, आप चाहे तो यहां लिखे अंतर स्थिर है, आप चाहे लिखे अंतर अचर है। तो अंतर देखो सब में समान है, 7 7 7, इसलिए यह अंगठी श्रृंखला है, यह अनुक्रमणिका अंगठी श्रृंखला है। अब इसके अगले 2 पद निकालने, तो कैसे निकालेंगे? इसमें देखो कितने कितने का अंतर आ रहा है, 7 7 का आ रहा है ना। तो अब देखो जैसे 5 है उसमें 7 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 12 में 7 जोड़ा तो 19 आया, 19 में 7 जोड़ा तो 26। अब अगले 2 पद और निकालें तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर 26 में 7 जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा। ये देखो 26 में 7 जोड़ेंगे 33, और फिर ये जो 33 आया रहेगा उसमें फिर 7 जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा, 33 में 7 जोड़ेंगे 40। इसका मतलब 4 पद तो अंगठी श्रृंखला का पता है, 1 2 3 4, 5वां और 6वां हमें निकालना है। तो कैसे निकाल रहे हैं ध्यान से सुनो। 5 में 7 जोड़ा 12 आ गया, 12 में 7 जोड़ा 19 आ गया, 19 में 7 जोड़ा 26 आ गया। तो ये 4 पद तो दिया है, इसके बाद के 2 पद निकालने, मतलब 5वां और 6वां में निकालना है। तो इसका मतलब अगर मैं 26 में 7 जोड़ दूं तो मुझे अगला पद मिल जाएगा। देखो 26 में 7 जोड़ के 33, फिर 33 में फिर 7 जोड़ दूंगा तो अगला पद मिल जाएगा। मतलब 5वां पद 33 आएगा और 6वां पद 40 आएगा। तो वही बोला है अगले 2 पद निकालो। अगले 2 पद मतलब 4 दिया है उसके बाद का निकालो, 5 दिया है तो उसके बाद का नहीं, जितना दिया है उसके बाद का 2 और निकालो। तो यहां देखो 33 तथा 40 दी गई अंगठी श्रृंखला के अगले 2 पद हैं। तो इसका मतलब करना, आप यहां तक अंगठी श्रृंखला है तक आपको पहला क्वेश्चन है, उसके बाद इतना एक्स्ट्रा है, अगले 2 पद निकालने वाला इसमें थोड़ा अलग है। इसीलिए मैंने इस उदाहरण को आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा उससे अलग था। क्या अलग था वो मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो पहले पता करना है कि अंगठी श्रृंखला है कि नहीं है। अगर है तो अगले 2 पद निकालें, मतलब 5वां और 6वां पद आपको निकालना है। तो T1 का मान 2 है, T2 का ऋण 2 है, T3 का ऋण 6 है, T4 का ऋण 10 है। तो पहले हम निकालेंगे T2 - T1। अब देखो T2 का मान कितना है -2, फिर सूत्र वाला माइनस T1 का मान 2।
अब माइनस माइनस जोड़ा जाता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह। अब ध्यान से समझना, यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं। माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 2 और 2 4। अब इसमें से बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, पर इसमें तो बड़ा कोई है नहीं। जब कोई बड़ा नहीं है तो आप किसी का भी लगा दो, चाहे आप इस वाले 2 का लगा दो, चाहे इस वाले 2 का। इसके सामने भी माइनस ही है, इसके सामने भी माइनस ही है, तो गलती तो होगी नहीं, तो आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर T3 माइनस T3 का मान यहां से देखिए -6, फिर सूत्र वाला माइनस T2 का मान -2। अब एक माइनस पहले से ही आ रहा था और T2 की जगह भी -2 आ गया, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे। फिर -6 और ये माइनस और माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस और माइनस का गुणा +2। अब माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 6 में से 2 जाएगा तो 4, बड़ी संख्या 6 के सामने माइनस है तो माइनस। फिर है T4 माइनस T3। अब T4 का मान कितना है देखो, -10, तो T4 की जगह -10, फिर ये बीच वाला माइनस, फिर T3 का मान कितना है T3 का मान कितना है -6। फिर से देखो T4 का मान कितना है -10, तो T4 की जगह -10, फिर सूत्र वाला माइनस, और T3 का मान कितना है -6, तो T3 की जगह -6। तो पहले से ही एक माइनस था, फिर माइनस आया तो ब्रैकेट में -10 वैसे ही लिखा, और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा +6। फिर माइनस और प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 में से 6 गया 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस। इस तरीके से आप देख रहे हैं सब में ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4, अंतर समान है, इसलिए यह अंगगणितीय श्रृंखला है। तो यहाँ लिखा है देखो अब देखो लिखने का तरीका बदल दिया, जैसे यहाँ लिखे 2 क्रमिक पदों के बीच अंतर मतलब Tn माइनस 1 का मान -4 है। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ये समझाया है कि मतलब Tn माइनस 1 का मतलब हुआ कि हम n और n-1 इसकी जगह कोई भी संख्या लेकर के अगर निकालें तो आपको हमेशा ऋण 4 आ रहा है। पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, ऐसा लिखना है, यहाँ 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगगणितीय श्रृंखला है। तो अंगगणितीय श्रृंखला है। सामान्य अंतर d का मान कितना आ गया, -4। अब इसके अगले 2 पद निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, -4 का, मतलब इसको अगर हम जोड़ते जाएंगे, जैसे देखो 2 में ऋण 4 जोड़ा तो ऋण 2 आ गया, फिर ऋण 2 में ऋण 4 जोड़ा ऋण 6 आ गया, ऋण 6 में ऋण 4 जोड़ा ऋण 10 आ गया। इसका मतलब ऋण 10 में ये ऋण 4 जोड़ेंगे तो अगला आएगा, ये देखिए ऋण 10 है ना चौथा पद, इसमें ऋण 4 जोड़ दीजिए, यहां पे भी देखो जोड़ा ही था। अगला पद निकालना है तो जोड़ के निकालना है, ये देखो 26 था, उसमें 7 का अंतर आ रहा तो 7 को जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पे ऋण 10 है, ऋण 10 का अगला पद निकालना है तो उसमें प्लस ये डी को जोड़ देंगे, तो ये -10 और ये प्लस माइनस, ध्यान से देखना यहाँ डायरेक्ट किया हुआ है, -10 और यहाँ प्लस माइनस का गुणा -4, तो -10 -4, तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या के चिन्ह, 10 और 4 14, बड़ी संख्या के सामने माइनस। सेम तरीके से फिर ये ऋण 14 आया जो, उसमें फिर प्लस कर देंगे ऋण 4 का, डी का जो मान आया हुआ। फिर यहाँ पे वही देखो -4 प्लस माइनस का गुणा -4, तो -14 देखो -14 और प्लस माइनस का गुणा -4, तो -14 -4, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 14 4 18, बड़ी संख्या के सामने माइनस। इस तरीके से हमें ये 2 पद मिल गए, ऋण 14 ऋण 18। इस तरीके से आपको करना है। जैसे इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पद दिया हुआ है, तो देखो 6 पद दिया है, तो हम पहले अंतर निकाल लेंगे, अंतर कितने कितने का है, तो देखेंगे यहाँ पे ये देखो T2 माइनस T1 किया तो 0 आया अंतर, T3 माइनस T2 किया तो 1 आया। ये अंगगणितीय श्रृंखला है ही नहीं, क्योंकि अंतर समान नहीं है, इसलिए अंगगणितीय श्रृंखला नहीं है। और जब अंगगणितीय श्रृंखला नहीं है तब अगले 2 पद आपको नहीं निकालने हैं। ऐसे ही चौथा है। उदाहरण 2 देखिए, प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी दिया गया है, तो पहले 4 पद ज्ञात करके अंगगणितीय श्रृंखला लिखी। इसमें बोल दिया पहले 4 पद ज्ञात करके। तो उदाहरण 2 आपका कैसा है, जैसे हमारा प्रश्न 2 है, तो मैं इसको नहीं बताता हूं। उदाहरण 2 आप इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न 2 की तरह जैसे मैंने अभी प्रश्न 2 कराया, 4 पद निकाल के फिर अंगगणितीय श्रृंखला लिख दिया ... वैसे देखिए यहाँ पे भी 4 पद निकाला है, फिर वो चारों पद लिख के ... कर दिया अंगगणितीय श्रृंखला। तो ये उदाहरण आप इजिली कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये प्रश्न संग्रह 3.1 और उसके उदाहरण
ये मैंने पूरे पूरे करा दिए।